वोकैब के नए सेशन में हम आज शुरू करते हैं क्लास को। नए वर्ड सीखेंगे और साथ में कुछ ग्रामर भी सीखेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ड को यूज़ करते हैं और ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है B1 B2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपका लेवल B1 है और B2 है तो वीडियो आपके लिए दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बिगिनर्स हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जर्मन B1 B2 में आकर डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी रखनी है तो आप B1 B2 भी अच्छे से पास कर सकते हो। तो ये वोकैब की प्लेलिस्ट आपके वीडियो चैनल पे मेरे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी वीडियो जो इस तरह की होती है वर्ड चार्ट्स की, वोकैबलरी की, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड देख लो, एर्नेरुंग्स गिवोनहाइटन। यहाँ पे ए पे उमलाउट लगाएंगे हम। एर्नेरुंग्स मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। हम खाना खाते तो न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए हमें ना, अच्छा खाना पीना चाहिए, पौष्टिक आहार है, तो एर्नेरुंग। अब एर्नेरुंग्स गिवोनहाइट, यहाँ पे दो वर्ड है, डी एर्नेरुंग और डी गिवोनहाइट। तो आर्टिकल लास्ट वर्ड का ही आता है। तो डी एर्नेरुंग्स गिवोनहाइट मतलब अच्छी डाइट लेने की हैबिट। जैसे कुछ लोगों को अच्छी डाइट खाने की हैबिट होती है, वो दिन में 2 बार खाते लेकिन अच्छा खाते हैं, एर्नेरुंग्स गिवोनहाइट। तो आपकी एर्नेरुंग्स गिवोनहाइट कैसी है, आप किस तरह का खाना खाते हो, ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। एर्नेरुंग्स गिवोनहाइट मतलब आदत, एर्नेरुंग्स पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड की लेने की आदत, हैबिट, ठीक है, हैबिट ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड। एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सेकेंड है स्टेलुंग नामा। स्टेलुंग नामा आप बिल्कुल एज्यूम नहीं कर सकते अगर आपको वर्ड नहीं पता है। स्टेलुंग नामा मतलब होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपना ओपिनियन देना। माइनुंग, इसका अगर हम इक्वल टू बात करें तो माइनुंग, माइनुंग किसी की माइनुंग को हम स्टेलुंग नामा बोलते हैं। दासिस्ट माइन स्टेलुंग नामन, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी भी चीज़ को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन, मेरी राय, मेरी, ठीक है, मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है, वो होगा स्टेलुंग नामन। ये बिल्कुल नया वर्ड है। इस तरह के वर्ड्स आपको जब आप लिसनिंग सुनते हो तो आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। आप रीडिंग का टेक्स्ट करो तो इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, और स्पीकिंग में आप ये वर्ड जरूर यूज़ करना, आपको काफ़ी एडवांटेज होगा। फील वैट लेगन, ये हमने कई बार किया है। और प्रेपोजिशन आउफ, आकुजाटिव, मतलब किसी भी चीज़ पे ज़्यादा वैल्यू, किसी भी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना, किसी भी चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण समझना। जैसे कि आप बोलते हो कि लाइफ में मेरी सबसे महत्वपूर्ण मेरी जॉब है, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी हेल्थ है, तो या किसी लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो इस लेग, ये वर्ब है, इस लेग फील वैट आउफ, फिर जिस भी चीज़ पे गेल्ड, बेरूफ या लेवन, फैमिली लेवन, फैमिली लाइफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो इस लेग फील वैट मीन्स आई गिव इम्पोर्टेंस। इस लेग फील वैट, ये मैंने वर्ड कई बार बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस लेग फील वैट आउफ द गेजुंडहाइट, हाँ, मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं, तो ये सेंटेंस बनेगा। इसलिए कि फील वैट और आउफ प्रेपोजिशन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, खाने को बोलते हैं स्पाइस। स्पाइस हम खाने को भी बोलते हैं, ध्यान रखना। स्पाइस काट है ना, स्पाइस काटे हम पढ़ते A1 लेवल में। स्पाइस काटे क्या होता है? मेन्यू कार्ड। जब हम खाना पीना खाते रेस्टोरेंट में तो हमको मेन्यू कार्ड मिलता है, उसमें हमको हर एक आइटम का प्राइस, आइटम का नाम, प्राइस और नाम होता है। स्पाइस काट, तो ये वर्ड उसी से बना, स्पाइस से। स्पाइस मतलब क्या होता है? खाना, फूड। फूड को हम बोलते हैं स्पाइस, ठीक है। फूड हो गया, डिश हो गई खाने की, उसको हम बोलते हैं स्पाइस है। तो दी स्पाइस मिट गेम्यूजोन ओब्स्ट, खाने में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल शामिल है, तो गेम्यूजोन ओब्स्ट स्पाइस है, ठीक है। वैसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वर्ड एसन। एसन को हम खाना बोलते हैं, मील, मील बोलते हैं, फूड है ना, फूड। बट अब से आप ये भी यूज़ कर सकते हो, डी स्पाइस। डी स्पाइस भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, खाने को ही बोलते हैं। सेंटेंस कमेंट करके जरूर बताना इस तरह से सेंटेंस अगर आपको आते हैं। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। हमारा 20 मई, मैं बता देता हूँ, 20 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नया A1 का, ठीक है। टाइम उसका है 9 AM, 9 AM है। और एक और टाइम रखा है हमने 5:30 PM का रखा है, लेकिन वो रखा है हमने A2 लेवल के लिए। अगर A1 में स्टूडेंट हो गए तो A1 स्टार्ट कर देंगे 5:30 PM, बट अभी 9 AM का बैच स्टार्ट हो रहा है A1 का, ठीक है। फीस उसकी जस्ट 2K है, 2K फुल कोर्स की है, फुल कोर्स की फ़ीस है 2K। पूरी लाइव कोर्स है, लाइव कोर्स है, ध्यान रखना लाइव है, तो रेगुलर क्लास करना। फुल कोर्स अच्छे से सीखोगे। A1 A2 की फ़ीस इतनी होती है, ठीक है। तो 20 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगी थोड़े दिन में, तो नीचे डिटेल है, कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आउस गिवोगन एर्नेरुम। एर्नेरुम मैंने बताया था न्यूट्रिशियस फूड है ना, पौष्टिक आहार। और आउस गिवोगन क्या होता है? बैलेंस,
एक बैलेंस करके डाइट लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर खा रहे हैं या हर एक घंटे में खा रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है ठीक नहीं है। तो आउसगेवोगन मतलब बैलेंस डाइट, आउसगेवोगन होता है, ठीक है, ये हमारा कांटा होता है, ठीक है, कांटे पे है ना, ये बैलेंस, आपका बैलेंस होना चाहिए। ये आपका हो गया आउसगेवोगन डाइट, है ना, बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस होनी चाहिए डाइट आपकी ना, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आउसगेवोगन एर्नेरुम aus wenigen Zutaten ganz gutes machen, ये मैंने सेंटेंस पढ़ा था कहीं पे, मतलब बहुत कम, aus wenigen Zutaten क्या होता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छा खाना बनाना, है ना। आपको इंग्रेडिएंट्स, कोई चीज़ आप बनाना चाहते हो बट आपको उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं खाने में, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा बना लेते हो। तो वो ये aus wenigen Zutaten ganz gutes machen, ganz gutes, देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, बहुत अच्छा बनाना, थोड़े से इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा बनाना। सूटाटन नहीं, जैसे आप राइस बना रहे हो, राइस की क्या सूटाटन होती है, क्या रेसिपी होती है ना। पुलाव बना रहे हो, उसकी क्या होगी, दाल मखनी की क्या होगी, तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है। आउस वेनिगन बहुत कम होते हैं, कई बार ना किचन में आप गए हो बनाने, कोई चीज़ें मिसिंग है 2-3, लेकिन तब भी आप बना लेते हो और बहुत अच्छा बना लेते हो, है ना। तो आउस वेनिगन सूटाटन गांस गुटस माखन। नेक्स्ट है अब वेक्सलूम, ये मैंने वर्ड बताया, अब वेक्सलूम होता है चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज, खाने पीने की डाइट में चेंज कर करके खाना। Abwechslung liebe ich liebe die Abwechslung, ich mag Abwechslung और mir gefällt Abwechslung, मुझे पसंद है चेंज, चाहे मेरे काम में चेंज हो, चाहे मेरी खाने पीने की चीज़ में चेंज हो, ठीक है, चाहे मेरी एक्सरसाइज चेंज करके मैं करता हूँ जिम में। तो Abwechslung इज मीन चेंज, चेंज ऑफ डाइट, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ वर्क प्रोफाइल, चेंज ऑफ योर एक्सरसाइज, चेंज ऑफ स्पोर्ट। तो Abwechslung, सबको Abwechslung पसंद होता है, सबको चेंजेस चाहिए होते हैं ना। तो आप भी बताना कमेंट करके आपको किस तरह का चेंज पसंद है। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है, स्लेंडर्न, आप देख पा रहे हो अभी। स्लेंडर्न मतलब क्या होता है, रोम, घूमना फिरना। स्लेंडर्न यूबर्ड इन मार्क्ट, मतलब आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो आप 10 दुकानों पे अच्छे से जांच करके और चेक करके प्राइस की डिटेल, फिर कंपेयर करके, प्रोडक्ट्स का कंपेयर करके, सब चीज़ देख के और फिर आप अच्छे से फाइनल सेलेक्ट करते हो। तो स्लेंडर मतलब रोम ओवर, पूरी मार्केट घूमना। हम मार्केट के लिए मैंने यूज़ करा स्लेंडर यूबर्डन मार्क्ट, इस स्लेंडर यूबर्डन मार्क्ट, स्लेंडर ये वर्ब है, स्लेंडर है ना, मतलब रोम, घूमना फिरना। यूबर्डन मार्क्ट ओवर द मार्केट, उन काउफन एटवास, कोई चीज़ खरीदने के लिए आप मार्केट में जाते हो, पूरा घूमते हो। स्लेंडर क्या बोलेंगे, स्लेंडर्न, इस स्लेंडर यूबर्डन मार्क्ट उन काउफे नॉइस हिंदी। मैं एक नया मोबाइल खरीदना है बट मैं पूरी मार्केट में पहले घूमूंगा, अच्छे से रिसर्च करूंगा, R&D क्या प्रोडक्ट है, एक्चुअल उसकी प्राइस क्या है, कितना होना चाहिए, क्योंकि शॉपकीपर्स हर एक चीज़ के प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा तो बोलेंगे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो अच्छे से पूरा घूम फिर के उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तो स्लेंडरन। बाईलाग होता है सप्लीमेंट, बाईलाग देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, डी बाईलाग, सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट होता है, गार्निश होता है खाने के ऊपर सजाने, जैसे हमारी खाने की प्लेट है ना, इसके ऊपर सजाने के लिए हम गार्निशिंग करते हैं, तो सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट भी होता है। बाईलाग होता है सप्लीमेंट, तो ये नुकसान तो देते हैं लेकिन थोड़ा टेस्टी भी बनाते हैं खाने को, तो बाईलाग है ना। नियर गिफिल्ड बाईलाग, बाईलाग आपको पसंद है। सप्लीमेंट किसी भी चीज़ में, खाने में सप्लीमेंट हो गया, या सप्लीमेंट एक मैगजीन, न्यूज़पेपर, हम मैगजीन, उसके साथ भी हमें बाईलाग मिलता है ना, न्यूज़पेपर के साथ भी हमें बाईलाग मिलता है, एक छोटा सा एक सप्लीमेंट्री पेजेस, 2-3 पेजेस की मिलती है, संडे को आता है ना, छोटी सी मैगजीन, तो दैट इज़ ऑल्सो बाईलाग, सप्लीमेंट एक्स्ट्रा, किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा एडिशन को बाईलाग बोलेंगे। खाने में ऊपर से एक्स्ट्रा डाल दिया कुछ सजावट के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ एक छोटी सी पतली मैगजीन मिल गई, वो बाईलाग होता है, ठीक है। और लास्ट है फ्लाइश फैन, जो लोग फ्लाइश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो बोलते हैं मैं फ्लाइश फ़ैन हूँ, मैं मीट का फ़ैन हूँ, मतलब मैं वेजिटेरियन हुई नहीं। इश बिन फ्लाइश फ़ैन, इश बिन फ्लाइश फ़ैन, क्या आप भी फ्लाइश फ़ैन हो बताना। इश बिन फ्लाइश फ़ैन und ich bleibe फ्लाइश फ़ैन, मैं हूँ और मैं रहूँगा, मैं आगे भी मीट खाते रहूँगा, मैं उसी का फ़ैन रहूँगा। तो ये थी आज की हमारी वोकैब क्लास, कैसी रही आपको कमेंट करके बताना, और नीचे डिटेल है सारी, कांटेक्ट कर सकते हो आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए भी, और ई बुक भी जल्दी लॉन्च होने वाली है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू सो मच, auf Wiedersehen, bis bald।